चलो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे कानों के बारे में। कानों में बहुत समस्या होती है। ज़्यादातर लोगों के कानों में घंटियों की आवाज़ शुरू हो जाती है। किसी के घंटे की आवाज़ होती है, किसी की साँ साँ की आवाज़ शुरू हो जाती है। कईयों के कान में लगातार सीटी बजनी शुरू हो जाती है। जैसे आप कोई आंधी तूफान आता है, सीटी बजती है हवा की, वैसे आ जाती है। या कईयों के कान के अंदर वैसे ही किसी और किस्म का शोर वो शुरू हो जाता है। बाकी जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमें ऊंचा सुनना भी हो जाता है। हम ऊंचा सुनने लग जाते हैं। हमारे को थोड़ा, जब तक कोई आके पास ना बोले, हमारे को सुनाई कम देता है। एक्चुअल जैसे जैसे हमारी बॉडी वीक होती है, वैसे वैसे ही सभी हमारे ऑर्गन्स भी काम करना थोड़ा धीरे धीरे स्लो कर देते हैं। उससे ये सभी प्रॉब्लम आती है। अगर हम कुछ एक पॉइंट उसके डेली हम प्रेस करते रहे, तो हमारे को इन सब प्रॉब्लम से मुक्ति मिल जाएगी। जो हमारे कान में घंटियों की आवाज़ आ रही है, जो साँ साँ की आवाज़ आ रही है, या और किसी किस्म की आवाज़ आ रही है, या ऊंचा सुनना है, वो सब ठीक हो जाएगा। मेरे पास काफ़ी पेशेंट आते रहते हैं ऐसे। पीछे तकरीबन 1 डेढ़ साल पहले, क्योंकि अभी तो तकरीबन 1 साल ये हमारा लॉकडाउन के अंदर निकल गया, हम बीच में 2 एक महीने हमने क्लिनिक खोला, फिर बंद करना पड़ा, अब फिर से खोला है। तो उनको कानों में बहुत प्रॉब्लम थी। एक तो वो कैप्टन थे, उनकी मैंने वीडियो भी डाली थी। उन्होंने अपनी नहीं डलवाई, अपनी मिसेस की डलवाई थी, कि बिना बताए वो आए थे यहाँ पे। उनका कोई एक्सीडेंट हुआ था, तो उनको कान से सुनना बंद हो गया था। तो एक सिटिंग के अंदर ही उनको 70-80% फ़र्क पड़ गया। फिर मैंने उनको पॉइंट बता दिए जो मरम पॉइंट थे, तो वो दबाते रहे, तो उसके बाद वो ठीक हो गए। एक और लेडी आई थी, उनको कई साल से दिक्कत थी कान में, कई जगह इलाज कराए, तो परमात्मा की कृपा से वो भी ठीक होगी। ऐसे कई डेफ एंड डम्ब बच्चे आते हैं, मगर आप एक बात ये बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लो कि डेफ एंड डम्ब बच्चों में चमत्कार नहीं होते। मतलब कि आज आपने पॉइंट लगाया, कल वो बोलने लग गया, सुनने लग गया, ऐसा नहीं है। आपको कम से कम 3-4 महीने, 2 से लेकर 4 महीने तक उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है ज़्यादा टाइम भी लगे। उसके साथ साथ आपको उसको लिप्स रीडिंग भी करवानी पड़ेगी। हमें तो नहीं आती, तो हम उस पेरेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि इसको लिप्स रीडिंग भी सिखाओ किसी और डॉक्टर से। तो आपको ये बिल्कुल, आप ये मत सोचना कि भी आपने वो पॉइंट लगाए। हाँ, ये ठीक है कि पहले हफ्ते से उनको कुछ कुछ थोड़ा बहुत आपको असर आना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा कि आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो। क्योंकि मेरे जो कई हमारे टीचर्स हैं, साथी हैं, वो हमें जब ये चीज़ें सिखाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा भलेखा, हमें
झूठ ही मैं कहूँगा कि झूठ बोलते हैं कि ये करने से ये हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। अब पीछे जब हमने, सभी ने भी आपने सीखी होगी ऑरिकुलर थेरेपी, तो हमें ये बताया गया था कि भाई ये जो हमारी लंबाई, हाइट बढ़ने के पॉइंट है ये लगाओ। तो उस ग्रुप में मैं भी था, वो टीचर भी थे जिनसे मैंने भी सीखा। तो कईयों के मैसेज आए कि सर मैंने तो 1 हफ्ते लगाए, उसका 1 इंच बढ़ गया, किसी का आया मैंने 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि भाई अगर ऐसे हाइट किसी की बढ़ने लगे 1 1 हफ्ते के अंदर, तो देखो उन टीचर ने भी उनका कोई जवाब नहीं दिया, वेरी गुड वेरी गुड। पता उनको भी है कि हाइट नहीं बढ़ी, एक्चुअल वो नापने का तरीका होता है, थोड़ा नीचे हो गया थोड़ा ऊपर हो गया। तो हमने ये बातें नहीं करनी है, सच्चाई के साथ चलना है। जो भी आपके पास ऐसा बच्चा आए आप उसको बोल सकते हो भाई अगर आपके पास टाइम है 2 3 4 महीने का तभी आना मेरे पास, वैसे मत आना। अगर आप बोलो हफ्ते 10 दिन के अंदर आप सुनने लग जाओगे तो नहीं, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। थोड़े बहुत से वो भी जब वो ट्रीटमेंट करवाना बंद कर देंगे तो वो भी उसका बराबर हो जाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो हाइट गेन वाले तो मैंने फिर उसमें ग्रुप में लिखा कि मैं भैया सबको चैलेंज करता हूँ, मैं आपको देता हूँ पेशेंट। और मुझे ताजुब है उन टीचर के पास उनके अपने एम्प्लॉय जो है उनकी हाइट कम है, उनकी हाइट तो वो बढ़ा नहीं पाए, तो किसी और की क्या बढ़ाएंगे। तो उनको इन बातों को ऊपर उनको बोलना चाहिए था कि भाई नहीं ऐसा नहीं होता, इसमें टाइम लगता है, हाइट बढ़ाने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप बेशक ऑरिकुलर पॉइंट लगाएं मगर आपको उसके अंदर मेहनत करनी पड़ेगी, साथ में एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी, साथ में अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी। बिना उसके किसी की हाइट नहीं बढ़ सकती। तो फिर मैं दोबारा रिपीट करता हूँ इस बात को, किसी के कान में कोई प्रॉब्लम हो, ऊंचा सुनता है, घंटी की आवाज़ आती है, मवाद आता है, या सांस की आवाज़ आती है, या किसी भी किस्म की, कईयों को सीटी की आवाज़ आती है, इन सबको तो हम जल्दी ठीक कर सकते हैं। ये तो बहुत जल्दी ठीक होने शुरू हो जाते हैं। इसके लिए हमें कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसका इलाज खुद ब खुद अपने घर पे भी कर सकते हैं। वो पॉइंट को दबा के अब मैं आपको कुछ एक पॉइंट उनके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो हम बताएंगे कि जो हम ऊंचा सुनते हैं उसके बारे में हमने क्या क्या ट्रीटमेंट करना है, कौन कौन से पॉइंट हैं। आज मैंने ग्रुप के अंदर आपको एक पीडीएफ डाला है 9 पेज का, सुबह उस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवा लेना। वो पॉइंट मैं अभी आपको बताऊंगा कि हमने उनको कैसे सिमुलेट करना है, कैसे लगाना है, कैसे उसमें नीडलिंग करनी है। तो अब आप, मैंने पीछे आपको बताया भी था, जिनको एक्यूप्रेशर आता है, जिनको एक्यूप्रेशर आता है उनके लिए, उनको तो पता ही है कि हमारे जो कान के पॉइंट हैं वो कहाँ पर होते हैं। तो जिसके कान में मवाद आता हो या कान में कोई और दिक्कत हो, तो छोटी मोटी चीज़ें हैं या घंटी की आवाज़ या ऊंचा सुनना, उसके लिए हमने जो एक्यूप्रेशर के पॉइंट हैं वो लगाने हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है,
मैं आपको अभी बताता हूँ पॉइंट कौन से हैं ये। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे एक्यूप्रेशर के अंदर जो कान है ये अंगूठे के बिल्कुल सीधी साइड यहाँ पर होते हैं। ये अंगूठे के साइड वहां देखो, ये तो आपको मालूम ही होगा सबको, नहीं होगा थोड़ा बड़ा जो नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, ये है जो अंगूठे के दोनों साइड में ये होते हैं पॉइंट कान के। एक्यूप्रेशर में सबको मालूम ही होगा, बिल्कुल सिंपल सा है। जिनको नहीं मालूम उसके लिए मैं आपको एक फोटोग्राफ के ऊपर भी बता देता हूँ कि उसमें कैसे लगाना है। कोई हाथ वाली फोटो पड़ी थी उसमें लाया था, वो ले आओ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ उसमें कि उसको हमने कैसे सिमुलेट करना है। इसको करने का तरीका सबसे बढ़िया है, आप जिम्मी से इसको सिमुलेट कीजिए। ये जो अंगूठे के दोनों साइड में है, नहीं आ रहा, इसको वो करो, बीच से हाथ लगा के ना सेटिंग, नहीं उसके बीच में हाथ लगा के, मोबाइल के बीच में उंगली लगाएगा ना वो हो जाएगा। ये लाइट बंद कर। अब आपको हाथ दिखाई दे रहा है, अब सही है। अब ये अंगूठे के जो मैंने साइड में ये निशान लगाए हैं यहाँ पर, ये दोनों, ये बिल्कुल जो हमारा नाखून है ना, ये वाला ये नाखून है, नाखून के साइड में होते हैं। जो नए हैं उनके लिए बता रहा हूँ, जो पुराने हैं उनको सबको मालूम है। इसका भी मैं एक पीडीएफ के अंदर भेज दूंगा। मैं आपने रात को सोते हुए, मैं सोते हुए इसलिए कह रहा हूँ कि आपका हाथ गीला नहीं होगा। स्टार मैग्नेट यहाँ पे लगाया कीजिए। पहले इसको आपने जिम्मी से सिमुलेट करना है। जिम्मी से सिमुलेट करने के बाद आपने 2 स्टार मैग्नेट दोनों हाथों पे लगाने हैं। ऐसे 2 स्टार मैग्नेट लगा के आपने उस अंगूठे के ऊपर आप लगा दीजिए। आप ये ध्यान रखना कि दोनों ही उसी पॉइंट पे आने चाहिए। ये तो हो गया सबसे पहला तरीका। ये तो आपने हर पेशेंट जिनको कान की कोई बीमारी हो, ये तो लगाने हैं। आपने दोनों हाथों पे रात को, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पूरी रात लगे रहेंगे, 7-8 घंटे, बहुत फ़र्क पड़ेगा। जिनके कान से मवाद आती है, मेरे पास बच्चे आते हैं, कई मवाद आती है,
तो उनको तो केवल मैं यही लगा देता हूँ, उससे ठीक हो जाता है। अब कान में घंटी की आवाज़ आना, इससे बहुत फर्क पड़ता है। ये तो हो गया पॉइंट एक, ठीक है। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे ऑल पॉइंट्स के बारे में, हमने ऑल पॉइंट कैसे लगाने हैं। अब इसके बाद हमारे मरम पॉइंट आते हैं। मरम पॉइंट जो है वो है विदुर। क्या है? विदुर। विदुर का मतलब है, जैसे हम हिंदी में कहते हैं विदुर, ये विदुर VIDHUR है। इसकी मैं फोटोग्राफ भी आपको भेज दूंगा मैं। ये हमारा मरम पॉइंट कहाँ पर होता है? कान के ऊपर होता है। जो इसका मेजरमेंट है वो आधी उंगली है। ये किस काम आता है? डेफनेस में, कान में किसी प्रकार की आवाज़ आना, कम सुनना या ऊंचा सुनना, नींद कईयों को नहीं आती, तब भी ये पॉइंट हमारा बहुत बढ़िया काम करता है। कई लोगों को चोट लगने से बहरापन हो जाता है, उसमें मवाद आना, सूजन आ जानी, और सर्वाइकल स्पेंडोलाइसिस में भी ये जो पॉइंट है बहुत अच्छा काम करता है। सर्वाइकल स्पेंडोलाइसिस में भी ये बहुत अच्छा पॉइंट काम करता है। अब मैं आपको इसका पॉइंट बताता हूँ, इसकी एक्चुअल लोकेशन कहाँ पर है। ऐसे ये जो हमारा कान है, थोड़ा आगे कर लो, इसको इधर ले। ये जो कान के नीचे ये गड्ढा सा बना है, ये है हमारा पॉइंट। ईयर लोब के नीचे गड्ढा बना हुआ है, यहाँ पे आप देखें गड्ढा है एक, तो ये वाला पॉइंट है, इसको कहते हैं विदुर। दिखाई दिया आपको? ऐसे देखो, ये वाला। इसकी मैं आपको एक्चुअल लोकेशन जो है फोटोग्राफ के साथ भेज दूंगा। अब इसको हमने कैसे ही ट्रीट करना है, इसको कैसे हमने सिमुलेट करना है, बहुत इजी तरीका है इसका। बेटा ऐसे करो, ऐसे रखो, अंगूठा कहाँ जा रहा है। तो अगर हम ऐसे कमल का फूल बनाएंगे, इसको ऐसे रखेंगे, जहाँ पर हमारा अंगूठा ज़्यादा है दोनों साइड, ये है आपका विदुर मरम पॉइंट। कौन सा है? विदुर मरम पॉइंट। इसकी मैं फोटोग्राफ भी आपको उसी PDF के अंदर भेज दूंगा। तो ये आपने इसको दबाना कैसे है? इसको आगे की तरफ दबाना है, नाक की साइड में। इसको जाके आपने नाक की साइड ऐसे दबाना है। इसको आप खुद भी प्रेस कर सकते हैं। हर रोज 15 से लेकर 20 बार आपने इस मरम पॉइंट को दबाना है, दिन में 3 से 4 बार। आप देखेंगे आपकी कानों की बहुत सी समस्या इस पॉइंट को दबाने से ही ठीक हो जाएगी। सबसे बढ़िया पॉइंट है डेफनेस के लिए, कानों में घंटी की आवाज़ आनी या किसी किस्म की आवाज़ आनी, जिसको नींद कम आती है उनके लिए,
चोट लगने पे बहरापन हो जाता है, उसके लिए मवाद आ रहा है कान से, खून आ रहा है, या सूजन है, या आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस है, उसके लिए सबसे बेस्ट पॉइंट है ये आपका विदुर। ठीक है जी। अब इसके बाद ये तो आपका हो गया, मैंने आपको अभी 2 पॉइंट बताए, एक तो एक्यूप्रेशर के, आयुर्वेद एक्यूप्रेशर के, और एक मैंने आपको बताया मरम पॉइंट विदुर। अब हम जिनके कानों में कुछ प्रॉब्लम हो उनके लिए हम कैंडल भी यूज़ करते हैं। कैंडल को कान पे लगाकर, क्योंकि हमारे गर्दन में बहुत नरम पॉइंट होते हैं, तो उसकी मसाज करते हैं। अभी आपको मैं उसको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, मैं वो लगा कर दिखाऊंगा। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है करुकटिका। कौन सा है? करुकटिका पॉइंट। इसका भी मैं पीडीएफ के अंदर आपको भेज दूंगा, जिनको आता है उनको मालूम होगा। ये आपको, इसके और भी बहुत फायदे हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। जो नेक की नमनेस हो, कईयों को नमनेस हो जाती है नेक में, चोट लगने से होती है ज़्यादातर, उसके लिए सबसे बढ़िया पॉइंट है ये। जिनको पार्किंसन है उसके लिए सबसे बढ़िया पॉइंट है। डेफ एंड डम के लिए तो है ही है, और जिनको स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी रहती है, माइग्रेन है, या नींद नहीं आती, दोबारा फिर मैं रिपीट करता हूँ, जिनको नींद नहीं आती, माइग्रेन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस रहती है, या नेक की मूवमेंट नहीं हो रही, या कंपवाद है, या पार्किंसन है, पार्किंसन, तो ये करुकटिका जो मरम पॉइंट है, इसको भी आपने दिन में 3 बार 15 से 18 बार आपने प्रेशर देना है। सभी को मालूम है कि हमने मरम पॉइंट को कैसे प्रेशर देना है। 0.1 सेकंड के अंतराल पे। अभी मैं आपको जो हमारा हृदय पॉइंट है, तल हृदय पॉइंट, इसको दबा के दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो आपने 15 से लेकर 20 तक, 17 बजे, 18 बजे, 19 बजे, कोई बात नहीं, उसमें आपने इसको पॉइंट को दबाना है। तल हृदय को नहीं, ये तो मैंने बताया है कि हमने कोई भी मरम पॉइंट कैसे दबाना है। तो अब ये करुकटिका पॉइंट है कहाँ पर? करुकटिका जो पॉइंट है हमारा, ये कहाँ पर है, इसकी हम लोकेशन देखते हैं। बेटा बताओ, थोड़ा पीछे। ये जो करुकटिका मरम पॉइंट है, आप देखेंगे ऊपर से आप ऐसे हाथ को नीचे लेके जाइए, जहाँ पे ये गड्ढा है, ये जहाँ पे हमारी हेयर लाइन जो है ये शुरू होती है, ये आप देखेंगे यहाँ गड्ढा है। ये गड्ढा वाला जो हिस्सा है ये हमारा करुकटिका मरम पॉइंट है। बिल्कुल सेंटर में हमारे यहाँ पे ये वाला है। ये पॉइंट आप देखते जाइए। मैं दोबारा से फिर जो चेतना जी आपको नहीं दिखाई दे रहा, मैं जब इन बच्चे को लिटाऊंगा दोबारा से सभी पॉइंट एक बार फिर उसको रिपीट करवा दूंगा। ये जो करुकटिका मरम पॉइंट है ये वाला है। ये भी हमारा डैम्प एंड डफ बच्चों के अंदर काम आता है। हम यहाँ पे नीडलिंग करते हैं, यहाँ पे हम ड्राई नीडलिंग करते हैं यहाँ पर।
अब मैंने आपको 3 पॉइंट बता दिए। तो एक तो पॉइंट आपको मैंने ये बताया, एक हाथ के बताया, एक ये बताया, 3 पॉइंट हो गए विद्युत पॉइंट। फिर हम बात करेंगे अब अगले पॉइंट्स के बारे में, आगे के पॉइंट हमने कौन से लेने हैं। अब जिनको तो ये आता है ओलिगोल थेरेपी, उनको तो बहुत बढ़िया है। जिनको नहीं आती तो उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से, फिर दोबारा पॉइंट आपको बता देता हूँ मैं। अब मैंने आपको जो भेजा है वीडियो, सॉरी, जो पीडीएफ भेजा है, अगर किसी के पास है तो हम निकाल सकते हैं। उसके अंदर मैंने आपको ये कानों के फोटोग्राफ भेजे हुए हैं। इसमें आपको मैं पॉइंट बताता जाऊंगा कैसे कैसे लगाने हैं। लाइट बंद करो। तो इसमें अंदर मैं आपको बताता जाऊंगा, फिर एक बार मैं आपको बिल्कुल क्लोजअप दिखा दूंगा इसको। सबसे पहले तो हमने इसके अंदर जो लगाना है पॉइंट, जो हमारा इंटरनल ईयर का है, इंटरनल ईयर का पॉइंट। इंटरनल ईयर का जो पॉइंट है हमारा, सबसे लास्ट वाला जो सर्कल है उसके अंदर आता है। इंटरनल ईयर आ गया। फिर हम इसके अंदर, क्योंकि ये न्यूरो से रिलेटेड है, नर्व रिलेटेड है, तो नर्व रिलेटेड पॉइंट जो है हमारा सबसे नीचे वाले में आता है, नीचे वाले खाने में। ये लोग के नीचे वाले खाने में आता है। जिनको ये थेरेपीज नहीं आती, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वो इस कान के नीचे के ये लोग की मसाज कर सकते हैं। ये 2 पॉइंट हो गए आपके। फिर इसके बाद हमने जो पॉइंट लगाना है वो लगाना है ट्रिपल वार्मर 17। ट्रिपल वार्मर 17, इसकी भी मैंने आपको पीडीएफ भेज रखा है, ये कहाँ पर है। और SI19, SI19 स्मॉल इंस्टाटाइन 19 नंबर, ट्रिपल वार्मर 17, और एक उसमें है GV15। GV15 तो अभी आपको मैंने जो मरम पॉइंट बताया है, मरम पॉइंट को ही वो GV15 बोलते हैं, जो हमारा सर पे ये वाला है। और ये दोनों पॉइंट हैं कहाँ पर, ट्रिपल वार्मर 17 और SI19। अब एक पॉइंट तो हमारा है,
बिल्कुल ये जो हमारा ट्रैगस है इसके यहाँ पर ट्रैगस के यहाँ पर है, और एक पॉइंट है हमारा यहाँ पर, जहाँ ये लो हमारा ख़त्म होता है यहाँ पर, 1 2 और ये 3 पॉइंट ये हो गए। और चार और मैंने पॉइंट आपको बताए थे, एक तो ये हो गया एंजाइटी वाला, एक हमारा ईयर का है ये वाला, और एक हमारा जो ईयर का पॉइंट है, जो ये तो इंटरनल था, वो एक्सटर्नल ईयर का पॉइंट है हमारा यहाँ पर। इस पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर। अब जिनको तो नीडलिंग आती है उनका तो बढ़िया है, जिनको नहीं आती वो इस पॉइंट को ऐसे भी प्रेशर दे सकते हैं, दोनों हाथों से, दोनों रखकर अपने आप भी दे सकते हैं और यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी है ये और पीछे भी है। इससे भी पॉइंट आपको पता चल गए। तो इसके साथ में हम जो हमारा ईयर अपेक्स है यहाँ पर, यहाँ भी हम नीडल लगाएंगे ऊपर, सबसे ऊपर, और इसमें कुछ पॉइंट और ऐड करने होते हैं, वो मैंने आपको बता रखे हैं, भेज रखे हैं। एक तो सेंजियो है, सेंजियो तो अंदर आता है इसके यहाँ पर। हम इस बच्चे को लिटाकर तब दिखाते हैं, फिर आपको समझ आएगी। मुंह दे दो, मुंह दे दो। कॉल काम करने दीजिए। एक पॉइंट तो आपका आ गया यहाँ पर, ट्रैगस केबल को हम इसको हाथ से भी ऐसे प्रेशर दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका हमारा ये वाला एक्सटर्नल ईयर। इंटरनल ईयर जो था हमारा, जैसे कि हमें मालूम है कि बीच वाले में यहाँ पर आता है, यहाँ पर नीडल लगेगी, और ये जो है नीचे वाला हमारा नीरोस्थेमिया का पॉइंट, इस पर भी लगेगी नीडल। इन दोनों पे लगाएंगे हम। इसमें भी और इसमें भी। साथ में हम, इसके साथ में हम जो ईयर लोब है यहाँ पर भी हम नीडल लगाएंगे। फिर हम इसके साथ साथ सेंजियो जो है हमारा, ये हमारा बिल्कुल यहाँ पर आता है, यहाँ पर नीडल लगेगी। फिर हमारा जो दिमाग के पॉइंट है ऑसिपिट यहाँ पर एक नीडल लगेगी। इसका मैंने आपको PDF भेज रखा है। एक और पॉइंट जो है इसमें, स्पीड हीरिंग को बढ़ाने के लिए, स्पीड हीरिंग का मैंने भी आपको पॉइंट बताया था
वो जो हमारा पॉइंट है, ये जो हमारा कान यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा इसमें कर्व्ड होता है, बड़ा होता है, इसके बिल्कुल बीच में यहाँ पर आता है ये वाला। अब आपको समझ आ गई। एक पॉइंट तो हमारा आएगा यहाँ पर, एक पॉइंट हमारे कान के पीछे ये वाला है। ये तो हम कोई भी आदमी दबा सकता है, यहाँ नीडल नहीं लगती। नीडल यहाँ लगेगी, यहाँ पे नीडल लगेगी, यहाँ लगेगी, यहाँ लगेगी, यहाँ पे लगेगी नीडल, यहाँ और यहाँ पे। और एक हमारी नीडल जो है वो हमारी पीछे लगेगी इस पॉइंट के ऊपर। इस पॉइंट को जो सुजोक वाले हैं मेरिडियन में, वो बोलते हैं GV15 इसको, मगर हमारा ये मदम पॉइंट है तो यहाँ पे भी नीडल लगेगी। अब नीडल आपने कौन कौन सी लगानी है, कितनी लगानी है, तो ये सभी पॉइंट्स के ऊपर हम लगाएंगे सुजोक नीडल। सभी ने आपने ये सुजोक नीडल लगानी है, छोटे वाली, इन सब पॉइंट्स पे। और केवल आपने 3 पॉइंट के ऊपर लगानी है जो बड़े वाली नीडल है, ड्राई नीडल, ये वाली। क्योंकि बच्चा बिल्कुल ठीक है, इसको हम लगा नहीं रहे नीडल, केवल आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये वाली बड़े वाली नीडल लगानी है। एक तो आपने लगानी है कहाँ पर, यहाँ पर। पहले आपने प्रेशर देना है, नज़दीक करो, आपने यहाँ लगानी है, बिल्कुल सीधी लगेगी। फिर दूसरी जो नीडल है आपकी यहाँ पर लगेगी, तीसरी नीडल जो है आपकी इस पॉइंट पे लगेगी, यहाँ पर। 3 नीडल होगी एक साइड में और 2 उधर होगी, 5। और जो सुजोक नीडल है वो हमारी लगेंगी कितनी, 2 तो होगी यहाँ पर, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, ये जो हमारा है पॉइंट स्पीड हीरिंग वाला, इसके ऊपर लगेंगे। तो इसका मैंने PDF आपको भेज दिया है, उससे आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। कभी जो क्वालिटी है हमारी इसकी वीडियो की ज़्यादा अच्छी नहीं बन रही, उसकी वजह से आपको थोड़ा लाइट की कमी है यहाँ पे, हमने पहले चेक नहीं किया था। तो ये तो हो गए इनके पॉइंट्स। अब मैं आपको बताऊंगा कि उसकी जो आपने वॉइस को कैसे वापस लाना है। ये तो सब हमारा था। आप ये लगाओगे पॉइंट, उसके बाद इसको सिमुलेट करना है आपने। सिमुलेशन के लिए आपको पेन भी यूज़ कर सकते हो, या अगर आपके पास कोई मशीन है तो उसको भी, बल्कि बिल्कुल इसको एक पे ही लेकर जाना है कान पे जब लगाने हैं, इससे पेन थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर आपके पास सिमुलेशन मशीन है तो उससे भी आप कर सकते हो। तो ये तो हो गया ये। अब हम आपको बताएंगे हमने कैंडल को कैसे यूज़ करना है, कैंडल कैसे लगानी है। ये आपकी जो कैंडल है आवाज़ को और कानों की सभी प्रकार की बीमारियां, डेफ एंड डम्ब की, और ऊंचा सुनना, कम सुनना, घंटी की आवाज़ आनी, उन सबको बहुत ही जल्दी ठीक करता है। ये कैंडल आपने सबने देखा होगा, कैंडल बाज़ार में मिलती है, 2 का सेट होता है। ये पहले ही मैंने कई बार आपको बताया है। ये कैंडल आपने लगा कर इसे कान के ऊपर रखनी है। इस कान को हम थोड़ा ढक लेंगे ताकि कोई फ्लेम वगैरह इसके ऊपर ना गिरे। ये हमने
कान के अंदर डालनी है, यहाँ पर ज़्यादा दबानी नहीं है, और रखेंगे हम इसको। इसके साथ साथ हमें डाल के इसकी यहाँ पे गर्दन की पूरी मसाज करनी है। ये और ये जो आपको मैंने पॉइंट बताए थे, इनकी भी आपने मसाज करनी है। ये आपने नीडलिंग से पहले करना है। लगातार जब तक ये कैंडल जलती रहेगी आपने बच्चे की ऐसे मसाज करनी है, थोड़ा दबा के। ये हो गया। और ऊपर के पॉइंट की भी ऐसे भी, पूरे कान के इस साइड की भी, सभी मरम पॉइंट जो भी हैं उनकी, और साथ में हमारी गर्दन की। गर्दन से मसाज करने, गर्दन पर मसाज करने से इनकी जो वॉइस है बहुत जल्दी आनी शुरू होगी। साथ साथ आपने मसाज करते रहना है, जब तक ये कैंडल जलती रहेगी आपने मसाज करना है। एक ध्यान इसमें और रखना है, जब आपने नीडलिंग करनी है कान पे, कोई भी नीडल्स आपने डेली नहीं लगानी किसी भी इलाज के लिए। मैंने पहले भी आपको बताया था, जब हमने एडवांस ऑरिकुलर थेरेपी की थी, आपने ये जो नीडल्स हैं वो हफ्ते में 2 या मैक्सिमम 3 बार, मतलब कि एक एक दिन छोड़कर कम से कम लगानी है, 1 दिन या 2 दिन छोड़कर। आप ऐसे मसाज करते रहेंगे इन पॉइंट्स की भी। इन पॉइंट को दबाते भी रहना आपने। जैसे ये हमने नहीं दबाया पहले, इसको साथ साथ ऐसे हम प्रेशर दिया। वही 15 से 18 बार। फिर हमने इस वाले मरम पॉइंट को, विदुर को भी 15 से 18 बार। सिमुलेट किया। इसके साथ हमने जो हमारा ये पीछे का पॉइंट था GV15 या मरम पॉइंट, इसको भी हमने वही सेम 15 से 20 बार प्रेशर देना है। तो ये तो हो गया हमारा कैंडल लगाने का तरीका, हमने कैंडल कैसे लगानी है। तो कैंडल जो है हमारी, ये यहाँ पर एक निशान लगा होता है, यहाँ तक जब तक नहीं जलती तब तक हमने कैंडल को लगा कर रखना है। जब यहाँ पहुँच जाए फिर हमने कैंडल को बंद कर देना है। अब ये तो हो गए आपके पॉइंट्स डेफ एंड डम के। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमने इनकी वॉइस को कैसे ठीक करना है। बेटा बैठ जाओ, ये बैठ, पीछे होकर बैठिए। और वॉइस के लिए मैं सभी पेरेंट्स को बोलता हूँ कि इनकी जो गर्दन पे कोई भी ऑयल लगा के, किसी किस्म का ऑयल, हमने इसकी मसाज करनी है। ऑयल लगा सकते हैं या फिर हम वैसलीन भी लगा सकते हैं। हम वैसलीन लगा के दिखाते हैं आपको। ऑर्डिनरी वैसलीन है, आप ऑयल भी लगा सकते हैं, तिल का तेल या सरसों का तेल। आपने बिल्कुल ऐसे मसाज करनी है गर्दन की। किसी भी किस्म की आवाज़ में प्रॉब्लम हो, जो बच्चे नहीं बोलते या तुतला के बोलते हैं या बचपन से ही बेचारे नहीं बोल पाते, उनको आप ये करोगे तो उनकी आवाज़ आनी भी शुरू हो जाएगी। ये हम पेरेंट्स को बोलते हैं
कि वो घर पे ही करें, दिन में 3 बार कम से कम। पूरा दबा के करना है इसको, आपने ये करेंगे। फिर इसके बाद हमने और आवाज़ के लिए हम क्या करते हैं, इससे तो आप ये जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ आप देखेंगे, अंगूठे का नीचे का हिस्सा, ये सेकंड पोर्शन जो है, इसकी बाहर वाली साइड, अंदर वाली साइड, इसको हम जिम्मी से जोर जोर से सिमुलेट करेंगे। जैसे करेंगे हम बच्चे को बोलेंगे आप बोलो आ, जो भी वो बोल सकता है, या मेरे पास कई तुतला के बोलते हैं बच्चे, वो आते हैं, तो वो जो है बच्चा धीरे धीरे बोलना शुरू कर देता है। उसी समय से ही असर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये हमारा क्या गर्दन का हिस्सा है ना, जो आयुर्वेद में हम ये इसको गर्दन का हिस्सा मानते हैं। तो इसकी हम बड़ी जिम्मी से भी इसको ऐसे मसाज कर सकते हैं। अच्छी तरह मसाज करनी है, कम से कम 1-2 मिनट, इतनी भी नहीं करनी कि उसका हाथ छिल जाए। फिर आपने ये यहाँ पर जैसे जैसे हम ये करते जाएंगे उसको आप बोलते जाइए कि ये बोले कुछ आ करे, या जैसे बोल सकता है या तुतला के बोलता है वो बोले, आप देखेंगे कि उसकी वो बोलने की ठीक होगी। मेरे पास एक बच्चा आया था, अपनी बुआ के साथ आया था, वो तो वैसे ही अपनी बुआ उसकी इलाज कराने आई थी, तो उन्होंने वैसे ही मेरे से बोला कि ये जो हमारा बच्चा है तुतला के बोलता है। तो मैंने कहा मैं देख लेता हूँ। तो हमने जब उसको किया तो उसको पहली सीटिंग में ही बहुत फ़ायदा मिला। तो उनकी 3-4 सीटिंग हुई थी, जो तुतला के बोलते थे वो ठीक हो गए। तो यह आपने एक तो ये करना है, और जब ये आपका इलाज चलेगा उस बच्चे को बोलना है कि वो ठंडी चीज़ कोई भी नहीं खाएगा, केवल गर्म चीज़ें खाएगा। गर्म चीज़ें मुझे मीन्स हलवा खा सकता है वो, या कोई और ऐसी गर्म चीज़ें जो हैं जो उसको अच्छी लगें वो खाएगा। आइसक्रीम नहीं खाएगा, कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएगा। ये कुछ दिन के लिए है, जब तक उसकी आप गले का इलाज करोगे, उसकी आवाज़ का, वॉइस का, या डेफ एंड डम बच्चों का, तो आपने केवल ये करना है। जो मैंने एक्यूप्रेशर के पॉइंट बताए थे काम के, वो ये वाले पॉइंट हैं। एक तो ये है और दूसरा ये है। यहाँ पे हमने जो है रात को मैग्नेट लगा के सोना है, ताकि रात को इसलिए कह रहा हूँ ताकि हाथ गीले ना हों। ये तो हो गया आवाज़ के लिए। आवाज़ के लिए ये वाला पॉइंट हो गया। इसकी मसाज करने से आप देखेंगे कितना फ़र्क पड़ेगा। जो सेकंड जॉइंट है उसमें, सेकंड जॉइंट के यहाँ पर जो हमारा गर्दन का एरिया है, यहाँ पर मसाज करनी है। एक मैंने बताया अभी हमने गर्दन की अच्छे से मसाज करनी है। तीसरा भी फिर मैं एक और आपको बता रहा हूँ, उनके पेरेंट्स को बोलिएगा दोनों हाथों के ये नीचे का पोर्शन जो है ये वाला, इसकी भी दिन में 3 बार वो अच्छी तरह मसाज करें, बहुत ज़ोर ज़ोर से दबाकर। ये करने से भी आपकी वॉइस बहुत क्लियर होगी, आपको सुनने में जो है बहुत सहायता मिलेगी। ये करके अच्छी तरह मसाज करके कम से कम 2 मिनट करनी है। फिर आपने 3 पॉइंट इधर, 2 पॉइंट इधर। इसका मैं PDF उसी के साथ ही भेज दूंगा नया बना के। ये तो उन्होंने घर पे करना है। और जिनको ऊंचा सुनता है, मैंने बताया था आपके ये मरम पॉइंट हैं, उधर इसको आपने दबाना है। तो ये तो हो गया हमारे डेफ एंड डम बच्चों का इलाज। मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि इस ट्रीटमेंट को अगर कोई ये बोले कि हाँ भी मैंने एक दिन में उसको सुनाना शुरू कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें टाइम लगता है। हाँ, जिनको एक्सीडेंटल कोई प्रॉब्लम हो वो 1-2-4 दिन में सुन सकते हैं, मगर जो बचपन से ही डेफ एंड डम्ब है उनके लिए आपको कम से कम 2 से 4 महीने मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, ये है कि आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसका जो रिज़ल्ट है वो आने शुरू हो जाएंगे। इसके अंदर मैंने जो आपको पॉइंट बताए थे वो सेंजियो, इंटरनल ईयर, टेम्पल और एक्सटर्नल ईयर, एक स्पीड हीलिंग का पॉइंट, ये मैंने आपको भेजे हुए हैं आज।
वो सब आपने लगाने हैं। और इसके अंदर आप क्योंकि जो न्यूरोस्थेनिया का पॉइंट है वो भी लगाना है, नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम है ये, तो वो भी लगाना है आपने। एक मैं आपको उसके अंदर और भेजूंगा, उसकी हीयरिंग को और बढ़ाने के लिए, उसका भी एक मैं आपको फोटोग्राफ भेजूंगा, आप उससे देख सकते हैं आपने उसको कैसे उसकी बढ़ानी है।